मेरठ उत्तर प्रदेश के प्रथम अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र में मौजूद भारतीय किसान संघ के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान के प्रांतीय एवं जिला प्रचार प्रमुख आलोक सोनी की खास खबर। जब जो अपने आप जब लोग सोचने लगेंगे आपका सर्वे जब पूरा हो जाएगा ना फिर अभी बस नंबर नहीं है 50 लोगों के पत्रकारों के आपके जिले में नंबर हो जाएंगे ना फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं। और अपन जो सोशल मीडिया की व्यवस्था बना रहे ना कि आपके अपना पेज रहेगा, आपका अपना समाचार रहेगा, आपका अपना वो रहेगा, तो जो चीजें वायरल कर दोगे तो जब आपका हमारे जिले में कितना छपता है 500 कापी 1000 कापी, लेकिन आपको तो जब 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आपको किसी की आवश्यकता है क्या? और देश में आपका तंत्र 40 प्रांतों में आपके लोग हैं, 10,000 उनके फॉलोअर्स हैं, लाखों की संख्या है, आपको आवश्यकता नहीं क्योंकि आपका संगठन इतना बड़ा है। यही तंत्र हमको पूरा करना है प्रचार का, हमको किसी की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, छोटी दुकान हो लेकिन अपनी हो। पूरे विश्व में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की बात, पूरे विश्व में 14,000 तरह के मशरूम पाए जाते हैं। 14,000, जिसमें से खाने लायक 1,400 तरह के। तो 14,000 में 1,400 खाने लायक है तो कितने हो गए? 1,000 में 100, 14,000 में 1,400 मतलब 1,000 में 100, 1,000 में 100 का मतलब हो गया 10%, 10% का मतलब हो गया 10 में 1, यही हुआ ना। 10 में 1 मशरूम खाने लायक जो होती है, गांव में इसीलिए कहा जाता है सांप की छतरी और कुकुरमुत्ता कि अगर कोई मशरूम को बिना जानकारी के खा रहा है, खेतों में, ढेरों में, सड़ी लकड़ियों पे, जहाँ कहते हैं कूड़े पे, जहाँ मान के कुत्ते ने पेशाब कर दिया वहां निकल आया, ये कहने की बात है। गांव में केवल इसलिए कहा गया है सांप की छतरी और कुकुरमुत्ता कि बिना जानकारी के आप मशरूम को न खाएं, खेतों से चुप कर, क्योंकि 10 में से 9 जहरीली होंगी, 1 खाने लायक होगी, और 10 में से 9 जहरीली हैं। इसमें ऐसा कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है कि कोई देख के पहचान पाए। मैं भी, सबको तो छोड़िए, मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, कि ये खाने लायक है नहीं खाने लायक है। इनके केमिकल टेस्ट लैब में होते हैं, वो केमिकल टेस्ट के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये खाने वाली है कि बिना खाने वाली। आप हर साल जाड़े में, बरसात में देखते होंगे, अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है या चाइना से लगा बॉर्डर है, वो सबसे ज्यादा मशरूम ईटिंग एरिया है। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो हमारा इधर का गोरखपुर वाला साइड हो, चाहे आगे चले जाइए आसाम और उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना से लगे बॉर्डर है, वो मशरूम ज्यादा खाते हैं वहाँ। कारण ये कि मशरूम ईटिंग हैबिट में है चाइना की। तो ये जो 10 में से 1 मशरूम खाने लायक है, 9 नहीं खाने लायक है, तो इसीलिए कहा जाता है इसको सांप की छतरी और कुकुरमुत्ता। पहले से भी, आगे भी कहा जाएगा कि बिना जानकारी के आप मशरूम को कहीं भी रिलायबल सोर्स से खरीद कर, ठीक है। तो ये तो हो गई सांप की छतरी और कुकुरमुत्ता, मात्र डराने के लिए कि खाओगे तो मर जाओगे, क्योंकि 10 में से 9 जहरीली है, निश्चित है, नहीं मरेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, सीरियसली ये है। लेकिन जो 1 मशरूम खाने लायक है, 10 में से 1, वो मशरूम इतना बहुमूल्य है कि सुश्रुत संहिता के, अथर्ववेद में सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत संहिता में ये लिखा हुआ, सुश्रुत संहिता आयुर्वेद की मेन किताब है जिसको सुश्रुत ने लिखा था, उसमें लिखा हुआ है कि देवताओं का सोम रस भी इस मशरूम से बनता है। सोम रस का मतलब कोई पीने वाली चीज होगी, आज की डेट में हम उसको मशरूम सूप कह सकते हैं। कुछ मशरूम सूप टाइप की चीज देवता प्रयोग करते थे। देवता को हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, पर अथर्ववेद में लिखा है, तो वेदों में लिखा है तो सही लिखा है। तो वो जो 1%, जो 10 में से 1 मशरूम है, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि देवता भी सोमरस के रूप में उसका प्रयोग करते थे। क्यों करते थे?
कोई भी फोटो अगर देवता का हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे बच्चे, हमारे समेत देखेंगे, केवल ब्रह्मा जी को छोड़ दें तो कोई भी देवी या कोई भी देवता फोटो में 35 साल की उम्र के दिखते हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। वो इसलिए दिखते हैं कि सोमरस पीने की वजह से वो अमर है। अमर का मतलब सशक्त, बीमार नहीं होंगे, बुढ़े नहीं होंगे। अजर। केवल ब्रह्मा जी अजर, मतलब जर माने बुढ़ापा आता है, उनको बुढ़ापा अजर अमर कहते हैं ना, बुढ़ापा नहीं आएगा। केवल ब्रह्मा जी को पितामह है इसलिए थोड़ा सफेद बाल वाले होते हैं, बाकी सब 35 साल के आसपास। तो ये कहते हैं कि इस मशरूम में क्वालिटी है कि इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट है। एंटी एजिंग का मतलब बुढ़ापा को रोकने का असर, इसीलिए इसको, और इम्यूनिटी बूस्टर। कोरोना में मशरूम का प्रचार बहुत बढ़ा। हमारे लैब की बात कर रहा हूं, औरों की भी, जो हम चूंकि नेशनल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, 33 सेंटर हैं पूरे इंडिया में मशरूम रिसर्च के, उसमें मेरा भी है। और हमको ICR जो है हर साल 6 लाख रुपए बच्चों को ये रिसर्च के लिए, उसके लिए वो देती है, स्टाइपेंड, मतलब क्या कहते हैं, सपोर्ट। और अभी 1 करोड़ रुपया हमारे साही जी ने हमको दिया था 95 लाख का। तो पीछे हमने मशरूम की डेवलप करी। टेम्परेचर को तो कितने टेम्परेचर में ये हो सकता है? इसको टेम्परेचर चाहिए ना। 2-3 चीजें मुझे बताऊंगा, उसमें आ जाएगा। एक तो मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट था कि मशरूम खाते क्यों नहीं लोग, वो सांप की छतरी और कुकुरमुत्ता वाली, ये चीज क्लियर हो गई दिमाग में कि कहीं जानने वाला मशरूम खाने में कहीं दिक्कत नहीं है। और सांप की छतरी कुकुरमुत्ता केवल जहरीले के लिए कहा गया, बचने के लिए कि जान न जाए। दूसरा, मशरूम में हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है, इसे वेजिटेबल मीट कहते हैं। वेजिटेबल मीट कहते हैं, वो हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है। पूरे विश्व में 3 किंगडम है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और फंगल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोग भी आते हैं, प्लांट किंगडम में सारे प्लांट आते हैं, फंगल किंगडम में सारी फफूदें आती हैं। उनकी भी संख्या उतनी है जितनी हमारी है। सर मैं किताब, ग्रुप होगा तो किताब डालूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों की। तो ये हमको मतलब ये समझना है। और फंगल किंगडम में क्या होता है, पहले प्लांट किंगडम का विकास हुआ, फिर फंगल किंगडम का विकास हुआ, फिर एनिमल किंगडम का विकास हुआ। तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों के प्रोटीन के जो इंग्रेडिएंट हैं, एमिनो एसिड, जो 20 इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, 20 इसेंशियल एमिनो एसिड, वो दोनों के इसेंशियल एसिड हम फफूद में पाए जाते हैं। जो अचार में फुई लगती है ना, वही है ये। बस अंतर ये है कि फुई वाला जो होता है वो माइक्रोस्पोरस होता है, उसके फ्रूटिंग बॉडी दिखाई नहीं पड़ते हैं, और इसके माइक्रोस्पोरस होते हैं, इसकी फ्रूटिंग बॉडी दिखाई पड़ती है और खाई जाती है। तो ये है, दोनों के प्रोटीन होते हैं। कारण जैसे हम लोगों का नाखून और बाल है किरेटिन, फफूद में किरेटिन पाया जाता है प्रोटीन का, दूसरे प्लांट के भी पाए जाते हैं। इसीलिए इसका टेस्ट थोड़ा वेजिटेबल, मतलब मीट की तरह लगता है खाने वालों को, इसीलिए इसको वेजिटेबल मीट कहते हैं। दूसरा, आपने कही थी कि ये आपने कैसे किया? मीट के स्वाद लगेगा, जिसको खाएगा